Hello everyone, myself Nilesh Thakar and I am chemistry teacher. Welcome to our channel Concept to Star Nurture. तो हम जो स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों वो है क्लास 9 फर्स्ट जो स्टार्ट करेंगे क्लास 9 स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर से लेकर के एंड लास्ट चैप्टर तक केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो इसमें हम आपके सभी टॉपिक्स इंक्लूड रहेंगे जिसमें आप जो है अप्रोक्स जो है NTSC ओलंपियाड वगैरह भी इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहाँ सॉल्व हो जाएंगे। मेनली जो फोकस रहेगा हमारा वो NCERT पर रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा किसका, क्लास 9 का, मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, ये चैप्टर है क्लास 9th लेक्चर फर्स्ट। ठीक है, तो लेक्चर फर्स्ट है बेटा। इसके अंदर हम क्या करेंगे बच्चों, मैटर्स के बारे में जो है देखेंगे कि मैटर क्या होता है, व्हाट इज द मैटर, एंड जो है हमारे सराउंडिंग में क्या क्या मैटर किस टाइप से प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, उन सब के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। फिर मैटर्स की स्टेट्स की बात करेंगे, फिजिकल क्लासिफिकेशन इसके अंदर देखेंगे, सॉलिड लिक्विड, ठीक है, उनके बारे में हम काफ़ी सारी बातें करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ द मैटर। सबसे पहले हम बात करते हैं मैटर, व्हाट इज़ द मैटर। भाई इसी टर्म से हम बात करते हैं मैटर क्या है। तो मैटर की अगर हम बात करें बच्चों तो सिंपल सी बात है, जो मेरे हाथ में ये क्या है, चौक है, ये क्या है, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें बच्चों तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, मास होगा। तो इस नेचर में ऐसी एनीथिंग जिसका क्या हो, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता हो एंड कुछ ना कुछ उसका मास होता हो, दैट इज कॉल्ड मैटर। तो हम बोल सकते हैं एनीथिंग which occupy space and has some mass and have some mass। ठीक है, क्या होता है, समास होता है। ठीक है, जो क्या करती हूँ, जिनका कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती हूँ बच्चों एंड जिनका क्या हो, कुछ ना कुछ मास हो, वो क्या होते हैं, कंसीडर किए जाते हैं, मैटर, दैट इज कॉल्ड मैटर। अब हम बात करें मैटर क्या है, ये चौक है, पेन है, पेंसिल है, ह्यूमन है, एवरीथिंग जो आपको दिखाई दे रहा है जिसका कुछ ना कुछ मास है, जिसने कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड मैटर। जैसे एग्जाम्पल, टेबल, ह्यूमन, ठीक है, एनिमल्स, चेयर, उसके अलावा पेन, ठीक है, चॉप, जो भी आप देख रहे हो वो सभी क्या हैं, क्या होते हैं बच्चों, मैटर। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, मैटर होते हैं। अगर हम बात करें अब आपको कि जॉय, हैप्पीनेस, लव, ये क्या हैं, ये भी मैटर हैं क्या सर? नहीं है बच्चों, ये क्या है, सिर्फ एक थिंक है, एक फील है, नॉट ऐसा देखा है कहीं इन्होंने कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, अच्छा हम बहुत हैप्पी हैं तो क्या है, ऐसा थोड़ी है हैप्पीनेस का ओ बलून भर गया हो एक। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अगर हम बात करें जैसे जॉय है, हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस है, ठीक है, लव, सैड, या हम कहें पेन, सैडनेस, ये सब क्या है बच्चों, ओनली फील है। इनको हम क्या है, नॉट कंसीडर इन मैटर, इनको हम मैटर के अंदर कंसीडर नहीं करते। ठीक है, ये ओनली फील है भाई, ऐसा थोड़ी है अच्छा अरे सर ये कैसे नहीं है, ये
इनसे तो हमारा जो है ब्रेन इतना हैवी हो जाता है, और आप कहते हो इनमें मास नहीं है, स्पेस नहीं है, पूरा ब्रेन ही इन्हीं से भरा पड़ा हुआ है, इतना स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। तो ऐसा नहीं है बेटा, ये सिर्फ थिंक है। निकाल के बताओ ब्रेन में से कहीं से ये निकल के आ जाए कि ये रहा थिंक, ये रहा हैप्पीनेस, ये इतना बड़ा होता है सर, हैप्पीनेस होता है क्या? नहीं होता है। ऐसे लव, ये सर इतना बड़ा, ठीक है। ये पेन, ओ सर ये तो बहुत ज्यादा होता है, इतना बड़ा तो पेन। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये ओनली ऑन क्या है बच्चों, फील है, नॉट मैटर, ठीक है। तो हम इनको मैटर के अंदर कंसीडर नहीं करते। और इसके अलावा किसको कंसीडर नहीं करते बेटा? एनर्जीज, जितनी भी एनर्जीज होती हैं, जैसे लाइट एनर्जी, ठीक है, वेव्स, रेस, इनको हम किसके अंदर कंसीडर नहीं करते बच्चों? इनको भी हम क्या है, ये भी नॉट कंसीडर इन मैटर, ठीक है। इनको भी हम मैटर के अंदर कंसीडर नहीं करते। अब हम बात करें आगे चल के हम बात करेंगे, मैटर को हम क्लासिफाइड करते हैं ऑन द टू टाइप से, टू प्रॉपर्टीज के बेसिस पर। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन, और दूसरा हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो केमिकल क्लासिफिकेशन एंड फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेस पर बच्चों हम मैटर्स को कितने पार्ट्स में क्लासिफाइड करते हैं? 2 पार्ट्स के अंदर, ठीक है। जनरली क्या होता है, केमिकल, या हम कहें ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज क्लासिफाइड कितने? 3 क्या होते हैं बच्चों? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। इसी टाइप से अगर हम बात करें बच्चों केमिकल क्लासिफिकेशन की, केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर प्रॉपर्टीज, तो ये कितने टाइप के होते हैं बच्चों? जैसे हम बोलते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन, ये केमिकल क्लासिफिकेशन कितने टाइप, किस किस में डिवाइड किया गया है मैटर को? एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। इसके अंदर हम इनको क्लासिफाइड करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें बच्चों तो जो मैटर है वो किससे बना होता है? मैटर क्या है, कुछ स्मॉल वेरी माइक्रो पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। ऐसा नहीं है ये चौक है मेरे में तो ये जरूरी क्या ये कि 1 पार्टिकल है क्या? नहीं है, इसके अंदर काफी सारे मिलियंस ऑफ क्या हैं, माइक्रो पार्टिकल्स हैं, जिनसे ये क्या है, फॉर्म हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये क्या है, कोई एक पार्टिकल है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो एक्चुअल में जो मैटर होता है वो क्या है बच्चों? काफी सारे पार्टिकल से, स्मॉल पार्टिकल से क्या होता है, बना होता है, ठीक है। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये क्या होते हैं? वेरी लार्ज, यानी कि नेक्ड आई से सीन भी नहीं होते, ठीक है। तो इतने लार्ज होते हैं। तो हम बात करें प्रॉपर्टीज की, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है बच्चों। तो अब मैटर की प्रॉपर्टीज में अगर हम बात करें बच्चों, तो जो मैटर किससे, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, किससे बनी होती है बच्चों? पार्टिकल से, ठीक है। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, कैसे होते हैं बच्चों? वेरी स्मॉल, ठीक है। ऐसा नहीं है कि काफी लार्ज, जैसे आप घर पे एक टेबल चेयर देख रहे हो, एक आयरन का जो है टेबल है उसको देख रहे हो, तो आपको क्या लगता है वो एक ही आयरन पार्टिकल से बना हुआ है क्या? ऐसा नहीं है, वहां पर क्या है बच्चों, काफी सारे जो है पार्टिकल्स, ठीक है, मिलकर के वहां पर आयरन के काफी सारे एटम्स, जिनको हम बोले पार्टिकल्स, एटम्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स, तो इनको हम बात करें, ये सब मिलकर के क्या बनाते हैं बच्चों? मैटर का फॉर्मेशन होता है। और ये मैटर जो होते हैं ये क्या है, जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो कैसे होते हैं? बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं, ठीक है, वेरी स्मॉल। अब हम बात करें बच्चों कैरेक्टरिस्टिक
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। मैटर के कैरेक्टरिस्टिक की बात करें हम बच्चों, तो देखो मैटर क्या है, कई सारे कैरेक्टर्स क्या करती है, शो करती है। जैसे अगर हम बात करें तो ये क्या है, मैटर क्या है, कुछ इंटरसेलुलर स्पेस रहते हैं मैटर के अंदर, ठीक है। क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में कुछ स्पेस रह जाता है। स्पेस का मतलब जैसे हम बात करें कुछ पार्टिकल्स, जैसे ये अरेंजमेंट है, ठीक है, ये पार्टिकल्स का, तो बच्चों इनको कुछ कुछ स्पेस क्या रह जाता है, एम्प्टी रह जाता है। ये वाला स्पेस जो है ये क्या रह गया है बच्चों, एम्प्टी है ये, ठीक है, ये स्पेस। तो इसको, इनके अंदर क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है बच्चों, प्रेजेंट होता है। क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, ठीक है। तो बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स, देखो क्या होती है प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस between them called intercellular इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, ये जो स्पेस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ऐसा क्यों हुआ, तो इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे समझ सकते हो कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, इसका पता कैसे चलेगा। तो आप देखो एक गिलास बॉटल लो, उसके अंदर आप जो है कुछ क्या डाल दो, सॉल्ट डाल दो, कॉमन सॉल्ट जो हम घर पे खाने में डालते हैं उसको डाल दो, 1 स्पून डाल दो। क्या उसकी वजह से जो वाटर था उसके वॉल्यूम में कुछ चेंज हुआ, क्या नहीं होता बच्चों। वहां पर क्या होता है, जो सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो किस में जाकर के, जो इंटरसेलुलर जो ये जगह खाली होती है इसमें जाकर के फंस जाते हैं बच्चों, जिसकी वजह से ये वॉल्यूम तो पहले भी भाई इंक्लूड था, तो इस स्पेस में जाकर के ये क्या है, फंस जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं आता। इससे पता चलता है कि जो मैटर है उसमें पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, कुछ स्पेस होता है, जैसे हम क्या बोलते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। और इस स्पेस, ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई है, क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है बच्चों, जिसकी वजह से यहाँ सॉल्ट डालने पर भी क्या नहीं हुआ, वॉल्यूम में चेंज नहीं आया, ठीक है। इसका रीजन क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो जो मैटर्स हैं बच्चों वो क्या करते हैं, मैटर्स जो है कंटिन्यूसली मूव होते हैं। क्या करते हैं, कंटिन्यूअस मूवमेंट। कैसा मूवमेंट शो करते हैं, कंटिन्यूअस मूवमेंट, ठीक है। कंटिन्यूअस मूवमेंट का मतलब क्या है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस मूवमेंट में क्या होता है बच्चों, जैसे आप कभी जो है घर पर इंसेंस स्टिक्स बर्न किया है, जैसे अगरबत्ती वगैरह, तो अगर हम बात करें उनसे जो है कुछ स्मेल निकलती है, परफ्यूम फ्रेगनेंस निकलती है परफ्यूम की। तो एक्चुअल में वो फ्रेगनेंस क्या एक ही जहाँ पर आप लगाते हो उसी जगह रहती है, कि पूरे ऑल ओवर पूरे जहाँ पर लगाया उसके आसपास के एनवायरनमेंट में मूव कर जाती है, ठीक है। तो आपने किसी बंद रूम में लगाया तो वो पूरे रूम के अंदर उसी टाइप की फ्रेगनेंस होगी जिस टाइप की परफ्यूम उसमें अगरबत्ती के अंदर है, इंसेंस स्टिक्स के अंदर है। तो उनको बर्न करने पर जो स्मेल निकल रही है परफ्यूम की, वो क्या है, हमें हर जगह फील होगी। अब ऐसा क्यों हुआ वो हर जगह फील हो रही है, इसका सिंपल सा रीजन है बच्चों, वो क्या है, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो क्या है, कंटिन्यूसली मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है। इसीलिए तो वो वहां से निकल के जब बर्न किया तो उनको एनर्जी मिलती है, और एनर्जी मिलते ही वो कंटिन्यूसली मूव करना स्टार्ट करते हैं। और मूव करने पर क्या होता है बच्चों, वहां से जो फ्रेगनेंस थी, भाई उनके पास फ्रेगनेंस थी, तो वो फ्रेगनेंस ऑल ओवर पूरे रूम के अंदर क्या हो जाती है,
डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो इससे पता चलता है कि एक्चुअल में जो कंटिन्यूस पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, कंटिन्यूसली मूवमेंट करते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? पहले ये नोट डाउन करो। तो देखो बच्चों, पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या करते हैं, कंटिन्यूस मूवमेंट क्या करते हैं, कंटिन्यूस मूवमेंट शो करते हैं। अगर हम बात करें कंटिन्यूस मूवमेंट की, तो ऐसा क्यों है? तो बेटा जब भी हम बात करें बच्चों, जैसे हम इनको क्या करते हैं, एनर्जी मिलती है। क्या है, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी मिलते ही ये क्या करने लग जाते हैं, मूवमेंट करने लग जाते हैं, कंटिन्यूसली मूवमेंट करने लग जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, when temperature rise, ठीक है, तो राइज, जैसे हम टेम्परेचर राइज अप करते हैं, क्या होता है बच्चों, टेम्परेचर राइज जब करते ही क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बच्चों, इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर रैपिडली मूव कंटिन्यूस, ठीक है, कंटिन्यूस मूवमेंट शो करते हैं। जैसे लाइक एग्जांपल की अगर हम बात करें, तो देखो एग्जांपल में अगर हम बात करें, इंसेंस स्टिक्स, ठीक है, इंसेंस स्टिक्स की अगर हम बात करें जैसे, ठीक है, तो इनको जब हम क्या करते हैं, बर्न करते हैं, तो बर्न करने पर क्या है, लाइटेड, या हम कहें लाइटेड करते हैं, लाइटेड का मतलब जलाते हैं। तो जैसे ही ये बर्न करने पर क्या होता है बच्चों, इनसे क्या है, कुछ स्मोक निकलता है। वो स्मोक एक्चुअल में क्या करता है बच्चों, ऑल ओवर जो है क्या कर देता है, एक फ्रेगनेंस डेवलप कर देता है। वो किसकी होती है, जो इसके अंदर क्या है, कुछ परफ्यूम पार्टिकल्स होते हैं। जैसे इनको बर्न करते हैं, इनको क्या मिलती है, काइनेटिक एनर्जी मिलती है, और काइनेटिक एनर्जी मिलते ही ये क्या करना स्टार्ट कर देते हैं भाई, एनर्जी मिलते ही ये क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, मूवमेंट। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है बच्चों, जहाँ पर भी इंसेंस स्टिक्स लगाई हैं, ये क्या है, हम लगा देते हैं, ये लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये लगी हुई हैं। ठीक है, अब इनसे क्या है, ये क्या निकल रही है, इनसे फ्रेगनेंस। ठीक है, तो ये जो फ्रेगनेंस निकल रही है क्या है, स्मोक की फॉर्म में, ये ऑल ओवर इनके पास क्या है, बहुत ज़्यादा एनर्जी हो गई है, जिसकी वजह से क्या होगा बच्चों, ये पार्टिकल्स जो है मूव करना स्टार्ट कर दिए हैं। अब ये पार्टिकल्स जो मूव कर रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा, देखो इसकी वजह से क्या होगा, पूरे जो भी रूम है उसके अंदर क्या हो जाएगी, एक फ्रेगनेंस आ जाएगी, इस सभी की क्या हो जाएगी, फ्रेगनेंस। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये पार्टिकल्स क्या है, मूव कंटिन्यूसली मूव करते हुए क्या है, आगे फ्लो कर रहे थे, मूवमेंट कर रहे थे। तो धीरे धीरे इनका डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ओवर हर जगह हो गया। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अलग मिले, उधर अलग मिले, सब जगह सेम ही फ्रेगनेंस थी। ठीक है, इसका रीजन क्या था, ये क्या करते हैं कंटिन्यूसली। जैसे आप जो है अदर एग्जाम्पल की यहाँ हम बात करें, तो बच्चों परफ्यूम तो आजकल कॉमन है, सभी लगाते हैं, लगाते ही हो तुम भी। ठीक है, ये मत सोचना सर हम नहीं लगाते, ठीक है, लगाते ही हो। ठीक है, तो लगाते हो, तो ऐसा तो है नहीं कि वो परफ्यूम बस ओनली ऑन तुम्हें ही उसकी जो है फ्रेगनेंस आए, ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चों। हाँ सर हमारे लिए आती, हम अपने लिए लगाते, वो थोड़ी है, दूसरे को आने के लिए तो लगाते हैं परफ्यूम। ठीक है, तो वो पता है बच्चों, ठीक है, दूसरों को इस फ्रेगनेंस आए इसीलिए लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, एक्चुअल में ऐसा क्यों होता है कि दूसरों को फ्रेगनेंस पता चलती है, उसका रीजन है बच्चों, ये जो पार्टिकल्स हैं, परफ्यूम के पार्टिकल्स, ठीक है, परफ्यूम्स या हम कहें बॉडी स्प्रेस, ये क्या है, इनका जो यूज करते हैं, तो इनसे निकलने वाले जो पार्टिकल्स हैं उनके पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक है, तो जैसे हम परफ्यूम
को क्या है बॉडी स्प्रे को यूज करते हैं, तो उस टाइम क्या होता है, जैसे उससे पार्टिकल्स निकलते हैं वो फास्टली मूवमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, और कंटिन्यूसली मूवमेंट करने की वजह से क्या होता है बच्चों, जो उसकी फ्रेगनेंस थी वो पूरे जहाँ पर आपने आसपास के एनवायरनमेंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, पूरा स्प्रेड हो जाएगी। ठीक है, तो इसका रीजन क्या हुआ, कंटिन्यूसली मूवमेंट की वजह से। ठीक है, बात समझ में आई। नेक्स्ट हम बात करें बच्चों, तो इसके अंदर देखो, अगर हम नेक्स्ट बात करें तो जो इंटरमिक्सिंग है भाई, इन पार्टिकल्स की जो इंटरमिक्सिंग हो रही है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एनवायरनमेंट में कुछ ना कुछ प्रेजेंट है, गैसेस वगैरह। तो एक्चुअल में जो इस कंटिन्यूस मूवमेंट की वजह से जो पार्टिकल्स के अंदर भाई टू डिफरेंट पार्टिकल्स जो सबस्टेंस है उनके पार्टिकल्स के बीच क्या हो रहा है, इंटरमिक्सिंग हो रही है। ठीक है, और इस इंटरमिक्सिंग को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू सबस्टेंस कॉल्ड डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं बच्चों, डिफ्यूजन। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई है। तो जो इंटरमिक्सिंग की वजह से ये फ्रेगनेंस जो है हर जगह हो गई थी। ठीक है, और इसका इंटरमिक्सिंग का रीजन क्या था, कंटिन्यूस मूवमेंट। ठीक है, सोचो कंटिन्यूस मूवमेंट नहीं होता तो इनकी इंटरमिक्सिंग नहीं होती। ठीक है, तो जनरली ये क्या करते हैं, इंटरमिक्सिंग क्यों हुए, किसकी वजह से हुए, कंटिन्यूस मूवमेंट की वजह से। ठीक है, और इस इंटरमिक्सिंग को हम क्या बोलते हैं बच्चों, डिफ्यूजन। ठीक है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर क्या करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे बच्चों, क्या होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या हो जाएगी, रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या हो जाएगी बच्चों, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे बच्चों, क्या होगा, पार्टिकल्स की एनर्जी इंक्रीज होगी, और एनर्जी इंक्रीज होगी तो वो क्या है, रैपिडली इधर से उधर भागना स्टार्ट कर देंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और जिसकी वजह से वो इधर उधर भागना स्टार्ट कर देंगे। इस केस में क्या होगा, डिफ्यूजन रेट भी क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। ठीक है, नोट डाउन करेंगे। तो बच्चों ये जो इंटरमिक्सिंग होती है ये कैसी होती है, इंटरमिक्सिंग स्पॉन्टेनियसली होती है, स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग, इंटर मिक्सिंग। ठीक है, इसको ऐसा नहीं है कि हम जा रहे हैं, अच्छा सर हम ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है ऐसे ये एक गैस ली इनको मिक्स कर दो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये स्पॉन्टेनियसली चलती है बच्चों। ना तो ये सोच लो सर हम ही तो कर रहे हैं, बर्न तो हमने किया था इंसेंस स्टिक को, जब भी तो इंटरमिक्सिंग हुई थी। तो ऐसा नहीं है बच्चों, ऐसे पार्टिकल्स को लेके तुम घूम रहे हो क्या, ये लो इधर से इधर, इधर से इधर, वो तो अपने आप ही जा रहे हैं भाई, उनको ना हम धक्का मुक्की कर रहे हैं। ठीक है, तो वो तो क्या है, कोई इधर से उधर भाग रहा है, अपने कंट्रोल में है क्या, नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग होती है और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट हम बात करें बच्चों मिक्सिंग, इंटरमिक्सिंग ऑफ, या हम कहें रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो देखो बच्चों डिफ्यूजन की रेट क्या है, सबसे ज्यादा किसके अंदर हो रहती है, गैस के अंदर। गैस इंटरमिक्सिंग में क्या होता है, डिफ्यूजन क्या है, मैक्सिमम होता है। इंटरमिक्सिंग या हम कहें डिफ्यूजन रेट क्या होगी बच्चों, डिफ्यूजन रेट क्या होगी बच्चों, मैक्सिमम। ठीक है, क्या होगी, मैक्सिमम रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें गैस एंड लिक्विड, इनके अंदर रिलेटिवली क्या रहेगी, लेस देन लिक्विड, लेस देन ऑफ गैस डिफ्यूजन। ठीक है, फिर उससे क्या कम रहेगी, लिक्विड के अंदर। ठीक है, लिक्विड के अंदर। ठीक है, देन क्या रहेगा, इससे भी कम किसकी रहेगी, सॉलिड लिक्विड की। ठीक है, और सबसे कम किसकी होगी बच्चों, सबसे कम किसकी होगी, सबसे कम होगी सॉलिड की।
ठीक है। सॉलिड सॉलिड में जो डिफ्यूजन रेट है वो क्या होगी बच्चों, सबसे कम रहेगी, ठीक है। तो ये क्या है, डिफ्यूजन का ऑर्डर देखें हम तो सबसे ज्यादा किसके अंदर रहती है बच्चों, गैस के अंदर, देन लिक्विड, ठीक है। और सबसे कम जो होगी वो किसके अंदर रहेगी बच्चों, सॉलिड्स के अंदर, ठीक है। डिफ्यूजन रेट इस टाइप से। जैसे हम बात करें गैस गैस इंटरमिक्सिंग की, तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर जितना है वो सभी क्या है, एक गैस गैस इंटरमिक्सिंग का एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें बच्चों गैस लिक्विड, जैसे वाटर के अंदर डिजोल्व O2, ठीक है, वो क्या है, इस टाइप का एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें लिक्विड लिक्विड, तो बच्चों लिक्विड लिक्विड के अंदर क्या होता है, डिफ्यूजन काफी अच्छा होता है, या हम कहें रिलेटिवली इनसे कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी लिक्विड, लेकिन सॉलिड लिक्विड का एग्जांपल की अगर यहाँ पर तो आप समझ सकते हो अल्कोहल एंड वाटर की मिक्सिंग, ठीक है। सॉलिड लिक्विड में जैसे हम बात करें पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 के कुछ पार्टिकल्स जो वॉयलेट कलर के होते हैं, जिनको हम क्या है किसके अंदर डाल दें, वाटर के अंदर डालते हैं, तो बच्चों वो क्या है, थोड़ी देर में हमने डाला तो एक जगह था, लेकिन थोड़ी देर बाद ऑल ओवर सभी जगह उस वाटर के अंदर क्या आ जाता है, इसका कलर हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वहां पर क्या हो रही है, सॉलिड लिक्विड की इंटरमिक्सिंग हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें सॉलिड सॉलिड, तो बच्चों उसका एग्जाम्पल सामने है। सामने का मतलब ये जो लिखा हुआ है हम ब्लैक बोर्ड नहीं बोल सकते, ये ग्रीन बोर्ड है, ठीक है। तो इस ग्रीन बोर्ड पर अगर मैं इसको ऐसे की ऐसे क्या कर लिख दिया, इसको जो है कल सुबह तक क्या करूं, ऐसे की रहने दो, इसको इरेज ना करें, तो उस केस में क्या होगा बच्चों, ये जो चौक है इस बोर्ड पर, ये ग्रीन बोर्ड में अंदर तक क्या कर जाएगी, डिफ्यूज हो जाएगी, ठीक है। तो फिर इसको इरेज करना इजी नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हमने बता दिए हैं, जैसे गैस गैस के एटमॉस्फेयर इसका अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। गैस लिक्विड H2O O2 इन वाटर, ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट हम बात करें लिक्विड लिक्विड अल्कोहल प्लस वाटर मिक्सिंग, ठीक है। सॉलिड लिक्विड का एग्जाम्पल अगर हम बात करें बच्चों तो KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। और हम बात करें इसके अंदर KMnO4 प्लस वाटर, ठीक है, इनकी मिक्सिंग, वाटर लिक्विड हो गया, ये सॉलिड हो गया, ठीक है। इसकी वजह से क्या है, कैसा कलर हो जाता है, वॉयलेट कलर का होता है ये, तो कैसा हो जाता है, वाटर का कलर वॉयलेट हो जाता है, ठीक है। सॉलिड लिक्विड का जैसे चॉक ऑन ग्रीन बोर्ड, हम ग्रीन बोर्ड पर लिख रहे हैं तो हम ग्रीन बोर्ड लिख लेते हैं, ठीक है। तो इस पर अगर हम चॉक जो लिखा है इसको ना मिटाएं तो उस केस में क्या होगा, ये डिफ्यूज कर जाएगा। बच्चों बात समझ में आ गई है। तो सबसे जो मैक्सिमम डिफ्यूजन रेट होगी वो किसके अंदर होगी बच्चों, गैस के अंदर, लिक्विड एंड सॉलिड। अब इसका सिंपल सा रीजन क्या है, ऐसा क्यों है, तो बच्चों समझो, यहाँ पर क्या होता है, जो डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन जो होता है वो क्या होता है, डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है बच्चों, रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो बच्चों सबसे लाइटर कौन है इसमें, सबसे कम डेंस कौन रहेगा, गैसेस। भाई इसकी डेंसिटी ज्यादा होती तो ये गैस क्यों होता, तो इसकी डेंसिटी क्या है, बहुत कम होती है, तो ये इसके अंदर डिफ्यूज, जिसकी डेंसिटी कम उसका जो है क्या होगा, भाई जिसकी डेंसिटी कम होगी उसका डिफ्यूजन मैक्सिमम होगा। लिक्विड की डेंसिटी थोड़ी ज्यादा होती है तो वो उनका डिफ्यूजन थोड़ा कम होगा, सॉलिड की सबसे ज्यादा, तो इनका डिफ्यूजन बहुत ही कम देखने को मिलेगा। अब बात करें हम बच्चों की, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, सर ठीक है गैस गैस के आ गए हैं, तो कभी कभी गैसेस की इंटरमिक्सिंग ऐसे पूछ लेता है, विच गैस आर मोर फास्टली डिफ्यूज, जैसे H2O2 CO2 ऐसे दे देता है। तो अब दिक्कत आ गई है कि आप कैसे पता करें, ये तो सभी गैस ही हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम बात करेंगे बच्चों, पहले ये नोट डाउन करें,
तो देखो बच्चों नेक्स्ट हम बात करें इसी में, अब बात करें डिफ्यूजन। मान लो गैसेस की दे रखी है, तो हमने कहा है आर इनवर्सली प्रोफेशनल रेट ऑफ, इसको रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या है बच्चों, इनवर्सली प्रोफेशनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। अब बच्चों मेरे को एक फॉर्मूला बताओ, डेंसिटी क्या होती है, मास बाई वॉल्यूम। तो यहां से डी का डायरेक्टली रिलेशन किसके साथ आ गया, एम के साथ आ गया, ठीक है। अब बच्चों एम के साथ रिलेशन आ गया, तो यहां से क्या लिख सकते हैं हम, रेट ऑफ डिफ्यूजन। जब ऐसा है तो 1 अपॉन इसकी जगह हम एम लिख सकते हैं, ठीक है। किससे रिलेशन आ गया, मास से, ठीक है। तो अगर जिस गैस का मास ज्यादा होगा बच्चों, क्या होगा, मास जितना ज्यादा, अगर मास क्या होगा, ज्यादा होगा, तो डिफ्यूजन क्या होगा बच्चों, डिफ्यूजन कम होगा। तो जैसे एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन नोट करते हैं, जैसे which gas is more rapidly diffused, ठीक है। मैं एग्जांपल दे देता हूं, जैसे बोल दूं H2O2 N2 CO2, ठीक है। तो इनको जो है हमें क्या है, आप जो है पहले तो एग्जांपल दे दीजिए, फिर इनको ऑर्डर में अरेंज कीजिए कि सबसे कम कौन सा डिफ्यूज होगा और सबसे फास्ट कौन डिफ्यूज होगा। तो देखो इसका वेट क्या होता है बच्चों, सबसे कम होता है, तो मैक्सिमम डिफ्यूजन किसका होगा, मैक्सिमम डिफ्यूजन हमें देखने को मिलेगा बच्चों, मैक्सिमम डिफ्यूजन किसका, H2 का, देन N2 का, ठीक है। अब इनका ऑर्डर लिखें, तो ऑर्डर ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा बच्चों, ऑर्डर क्या होगा, H2 सबसे ज्यादा, N2 उससे कम, ठीक है, और CO2 नहीं, N2O2 उससे कम, ठीक है, और सबसे कम कौन, CO2। क्यों, क्योंकि क्या होता है, ROD रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम, जिसका मास जितना ज्यादा उसका डिफ्यूजन उतना कम। बात समझ में आई बच्चों। तो इस तरीके से यहाँ हम पता कर सकते हैं किस गैस का डिफ्यूजन मोर रैपिडली होगा या किस लिक्विड का डिफ्यूजन मोर रैपिडली, तो हम किससे पता कर सकते हैं, इससे। अब हम बात करें यहाँ पर, तो क्या होता है, ये मैं इधर लिख देता हूँ, इस जगह को काम ले लेंगे, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। डेंसिटी एक वस्तु क्या होता है बच्चों, मास बाय वॉल्यूम, तो DM, ठीक है। ये क्या है, एक दूसरे से रिलेट है, और रिलेट है तो ये कंडीशन हो जाएगी। अब हम बात करें बच्चों, तो देखो क्या होता है, सम अट्रैक्टिव फोर्स वर्क between the particles of matter called intermolecular attraction force, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। बात समझ में आ गई है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। और अब इसका यहाँ पर क्या होता है बच्चों, कोई भी सॉलिड है, वो सॉलिड क्यों है, क्योंकि वहां पर जो पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स के बीच जो लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है अट्रैक्शन का, वो क्या होता है बच्चों बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। और ज्यादा होने की वजह से क्या होता है बच्चों, वहां पर यह कंडीशन होती है कि हमें उनको क्या है, जो मूव करने, किसके लिए, मूवमेंट के लिए जो पार्टिकल्स होते हैं उनको एनर्जी चाहिए, लेकिन वहां पर अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रांग होते हैं, इसलिए वो क्या है, फ्रीली मूव नहीं कर पाते। तो इन अट्रैक्शन, जैसे दो पार्टिकल्स हैं,
तो इनके बीच क्या है बच्चों, कुछ अट्रैक्शन फोर्सेस डेवलप हो जाते हैं। ये अट्रैक्शन फोर्स, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, कोई भी सॉलिड सॉलिड होता है, लिक्विड लिक्विड होता है और गैसेस गैसेस, ये किस बेसिस पर देखा जाता है, उनके अंदर किस टाइप की जो है अट्रैक्शन फोर्सेस हैं। अगर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्सेस हैं बच्चों तो उनमें क्या होगा, वो सॉलिड रहेंगे। अगर वीक हैं, थोड़े वीक हैं तो लिक्विड, और बहुत वीक हैं तो क्या रहेगा, वो गैसेस। तो ऑर्डर ऑफ अट्रैक्शन फोर्स की अगर हम बात करें तो सॉलिड सॉलिड के अंदर क्या होता है बच्चों, मैक्सिमम होता है। ठीक है, लिक्विड के अंदर उससे कम होता है। ठीक है, और गैसेस के अंदर सबसे कम होता है। ठीक है, इसीलिए तो ये गैसेस हैं, इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ही नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये था हमारे कुछ कैरेक्टर्स ऑफ मैटर। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, पहले ये नोट डाउन करो। तो देखो बच्चों, अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, तो अब हमें बनाना है फ्लो चार्ट, जिसको आपको बनाना है अच्छे से एक ही पेज पे, तो ध्यान रखना। तो देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, तो देखो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर के क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें बच्चों, तो मैटर को जो है टू वेज में क्लासिफाइड करते हैं। मैटर, ठीक है, क्लासिफाइड इन टू वेज। ठीक है, क्या क्या, तो देखो बच्चों, पहला हम बात करें फिजिकल क्लासिफिकेशन। दूसरा क्या होता है बच्चों, केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें अब फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो यहां पर जो क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, और जबकि अगर हम बात करें यहां पर, तो यहां पर क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो देखो हम बात करें फिजिकल क्लासिफिकेशन, तो इसके अंदर बच्चों हम 3 टाइप से जो है इसको क्लासिफाइड करते हैं। क्या क्या, देखो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, कितने टाइप से बच्चों, 3 टाइप से क्लासिफाइड किया है। किस किस में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जबकि हम बात करें केमिकल क्लासिफिकेशन की, तो यहां पर बच्चों हम इसको पहले 2 पार्ट्स के अंदर क्लासिफाइड करते हैं। किस किस में, 2 पार्ट्स के अंदर। एक तो क्या, प्योर सब्सटेंस। ठीक है, दूसरा मिक्सचर। ठीक है, देन फर्दर ये क्लासिफाइड होते हैं 2 पार्ट्स के अंदर। ये क्लासिफाइड होते हैं कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स के अंदर। कौन कौन बेटा, एलिमेंट्स। प्योर सब्सटेंस को हमने कितने पार्ट्स में, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। 2 पार्ट्स के अंदर हमने इनको क्लासिफाइड किया है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें जबकि मिक्सचर को हमने कितने पार्ट्स के अंदर क्लासिफाइड किया है बच्चों,
टू पार्ट्स के अंदर, ठीक है। कौन कौन से? होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर। बात समझ में आई? अब हम बात करें बच्चों, एलिमेंट्स को भी हमने जो है 3 पार्ट्स के अंदर क्लासिफाइड किया है। किस किस में? मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स, ठीक है। इतने पार्ट्स में हमने इनको क्या है? क्लासिफाइड किया है। जबकि कंपाउंड्स को हमने कितने? 2 पार्ट्स के अंदर क्लासिफाइड किया है मेनली। अब ऐसे तो हम देखें तो इनके कई सारे हैं, एसिडिक कंपाउंड, ठीक है, वैसे कंपाउंड, न्यूट्रल कंपाउंड, बट जो मेनली हम देखते हैं वो क्या है? 2 टाइप के, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, ठीक है बच्चों। ये अब हम बात करें सॉल्यूशन, होमोजीनस सॉल्यूशन को क्या है? एक मिक्सचर जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। जबकि हेट्रोजीनस को 2 पार्ट्स के अंदर क्लासिफाइड किया है। किस किस में? कॉलॉइड एंड सस्पेंशन, ठीक है बच्चों। 2 पार्ट्स के अंदर क्या किया गया है? क्लासिफाइड किया गया है। बच्चों ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पोर्शन, केमिकल क्लासिफिकेशन, ये हम सेकंड चैप्टर में स्टडी करेंगे। फर्स्ट चैप्टर में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा बच्चों? फिजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करें, पहले फ्लो चार्ट ड्रॉ करें, फिर बात करते हैं केमिकल। तो अब हम बात करते हैं बच्चों, इसको तो हटा देते हैं, अब हम ओनली बात करेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर हम बात करेंगे, देखो फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर हमने बच्चों कितने पार्ट्स में क्लासिफाइड किया? 3 पार्ट्स के अंदर। कौन कौन सा? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वैसे बच्चों कुछ और भी स्टेट होती हैं फिजिकल स्टेट, जैसे हम बात करें बीईसी, एक इधर होती है बीईसी, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। तो बच्चों ये क्या होता है? सुपर कोल्डेड फॉर्म होती है मैटर की, क्या होती है? सुपर कोल्डेड फॉर्म। और एक होती है बच्चों, ये तो थी, एक होती है प्लाज्मा। ये 4th फेज ऑफ मैटर की 4th फेज। और ये क्या है? सुपर हीटेड फेज है बच्चों। इसमें क्या है? सभी क्या है? प्लाज्मा की फॉर्म में, आयनाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो इनको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, बट अभी हम मेनली जो फोकस है वो किस पर रहेगा? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस पर, ठीक है। तो याद रखना बच्चों, वैसे तो जो सॉलिड से पहले की कंडीशन है सुपर कूल्ड कंडीशन, उसी को हम बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट बोलते हैं। और जो सुपर हॉटेड, जिसमें गैसेस आयनाइज हो जाती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? प्लाज्मा, ठीक है। हम बात करें सॉलिड की, तो सॉलिड के अंदर क्या होता है बच्चों? इनका क्या होता है? फिक्स शेप भी फिक्स होता है, डेफिनेट शेप और साइज एंड वॉल्यूम। इनका क्या होता है बच्चों? शेप और साइज क्या होता है? सेम होता है। उसके अलावा वॉल्यूम भी क्या होता है? डेफिनेट होता है। ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम चेंज हो जाए, ऐसा पता चले एक तो सर आज हमारे घर से टेबल उसके घर पे, दूसरे घर पे लेके गए थे ना, तो वो टेबल से चेयर बन गया, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या होता है बच्चों? सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट किस टाइप का होता है? इस टाइप का देखने को मिलता है। क्या है? इस टाइप का अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है, ठीक है। ये
इस टाइप से अरेंजमेंट देखने को मिलता है। तो यहां पर क्या होता है बच्चों, जो मॉलिक्यूल होते हैं किसके, सॉलिड सॉलिड के, इनके बीच इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स क्या होते हैं बच्चों, अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग, वेरी स्ट्रांग होते हैं बच्चों। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें बच्चों, यहां पर जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, ये जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ये क्या होता है, मिनिमम। ठीक है, मिनिमम। ठीक है, यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है बच्चों, मिनिमम। अब सोचो यहां इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स क्या है, बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से ये जो पार्टिकल्स हैं बच्चों, ये क्या है, मूव नहीं कर सकते, ये उधर उधर से भाग नहीं सकते। ठीक है, ये क्या है, फिक्स है, ये ओनली क्या है, हिल डुल सकते हैं, वाइब्रेशन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इधर से उधर भाग जाए। ठीक है, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें बच्चों, यहां पर क्या होता है, इनके पास काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है। ठीक है, मिनिमम, इसीलिए तो भाई मिनिमम होती है, इसीलिए तो ये ओनली क्या कर सकते हैं, ओनली वाइब्रेट, क्या कर सकते हैं बेटा, वाइब्रेशन शो कर सकते हैं। ठीक है, मूवमेंट नहीं करते हैं। बात समझ में आई। नेक्स्ट हम बात करें, जो मेटल्स होती हैं इनका क्या होता है, ये काफी सॉलिड जो होते हैं, ये क्या होते हैं, काफी हार्ड होते हैं। क्यों, क्योंकि इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, इनको ब्रेक करने के लिए मोर एनर्जी रिक्वायर होती है। ठीक है, तो देखो इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, सॉलिड का जो है शेप, वॉल्यूम डिफाइन। अब हम बात करें इनकी, तो एक्चुअल में अगर हम कहें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा क्या है, कम है, तो ये इधर उधर तो मूव कर नहीं सकते, वाइब्रेट कर सकते हैं। लेकिन ये कैसे होते हैं, कंडक्टिव होते हैं। क्यों, जनरली हर सॉलिड कंडक्टिव नहीं होता है। ऐसे सर वुडन टेबल है, वो भी कंडक्टिव रहेगी क्या, नहीं रहेगी बच्चों। तो यहाँ पर क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये फास्टली मूव नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है। ठीक है, इनका शेप साइज फिक्स होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई है बच्चों। नेक्स्ट हम बात करें किसकी, लिक्विड की। तो लिक्विड के अंदर क्या होता है बच्चों, पार्टिकल्स कुछ डिस्टेंस पर होते हैं। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो इनका क्या होता है बच्चों, शेप तो फिक्स होता है, सॉरी वॉल्यूम तो क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, फिक्स्ड होता है। ठीक है, बट शेप नॉट फिक्स्ड, क्या नहीं होता, फिक्स्ड नहीं होता बच्चों। क्यों, देखो जैसे हम एक ग्लास बॉटल लिया, अभी वो ग्लास में है, तब उसका शेप कैसा था बच्चों, ग्लास जैसा। आपने उसको बोतल के अंदर बंद किया, वो बोतल जैसा हो गया। तो यहां पर शेप फिक्स नहीं है बच्चों, बट वॉल्यूम क्या है, फिक्स। ऐसा थोड़ी है कि जो है वो एक ग्लास वाटर था तो वो 2 बोतल के अंदर डालो तो 1 बोतल वाटर हो जाए, ऐसा नहीं। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब यहां पर देखो बच्चों, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स क्या रहेंगे बच्चों, वीकर देन सॉलिड। यहां पर सॉलिड की रिलेटिवली क्या रहेंगे बच्चों, वीक रहेंगे। उसके अलावा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की हम बात करें, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ये भी क्या कहेंगे, लेस ग्रेटर देन, ये क्या रहेंगे, ग्रेटर देन सॉलिड, सॉलिड से ज्यादा रहेंगे बच्चों। ठीक है, तो देखो इनके पास ये क्या है, ये जो पार्टिकल्स हैं मूव मोर फ्रीली देन सॉलिड। यहां पर ये सॉलिड के पार्टिकल से ज्यादा फ्रीली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज देखो बच्चों, यहां पर जो सॉलिड होते हैं इनके अंदर क्या है, ये क्या शो नहीं करते भाई, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है। ठीक है, तो ये क्या है, नॉट फ्लो, ये क्या है, नॉट फ्लो। तो इनको हम ये फ्लो नहीं करते हैं, इसलिए हम इनको फ्लूइड नहीं बोलते। फ्लो का मतलब, जैसे कभी सुना है सर आज हमारे घर से पंखा निकल के दूसरे के घर भाग गया, फ्लो कर गया। कभी सुना है कि सर आज हम सो रहे थे, पलंग ही दूसरे के घर फ्लो कर गया।
ठीक है, ऐसा नहीं होगा। आप कहो सर आज हमारे शूज जो है पड़ोसी के घर मिले, ये ऐसा नहीं हुआ बच्चे। वो क्या हुआ, हो सकता है आप ही छोड़ के आ गए हो रात को, पता ही नहीं हो, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन है। तो कोई भी सॉलिड ऑटोमेटिकली फ्लो नहीं करता, ऐसे स्पॉन्टेनियसली फ्लो शो नहीं करता, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पर अट्रैक्शन फोर्सेस ज्यादा होते हैं। और अगर हम बात करें, ये क्या है, नॉट कंप्रेसेबल, कंप्रेसेबल, ये कंप्रेसिबिलिटी भी शो नहीं करते बच्चों, इनके अंदर कंप्रेसिव ये कंप्रेसिव नहीं होते। जबकि अगर हम बात करें लिक्विड की, तो ये क्या होते हैं बच्चों, इनको हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। क्यों? ये क्या करते हैं, शोइंग फ्लो, ये क्या शो करते हैं बच्चों, फ्लो शो करते हैं, ठीक है। तो फ्लो शो करने की वजह से, ऐसे आपने देखा होगा वाटर को आप ऐसे डुलाते हो, तो ऐसा पॉसिबल है क्या कि वो वाटर उसी जगह पे रहे? नहीं रहता बच्चों पॉसिबल। वो क्या है, कुछ सरफेस क्या है, कवर कर लेता है। वो सरफेस इतनी सारी सरफेस कवर कैसे की? क्योंकि उसके अंदर नेचर क्या था, फ्लो करने का, ठीक है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, जो लिक्विड होते हैं उनको फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें बच्चों इसमें, तो इसमें क्या होता है, जो फ्लूइड होते हैं, जो लिक्विड होते हैं, उनमें लेस कंप्रेसेबल, ये क्या होते हैं, वेरी लेस कंप्रेसेबल, वेरी लेस कंप्रेसेबल। इनके अंदर कंप्रेसिबिलिटी होती तो है बट बहुत नेग्लिजिबल, ठीक है। बात समझ में आई? अब देखो यहां पर क्या हुआ, मोर फ्रीली मूव कर रहे थे, तो मोर फ्रीली मूव करने का क्या था, यहां पर क्या था, इधर लिख देते हैं हम, इनके क्या था, काइनेटिक एनर्जी क्या था, काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन सॉलिड, ठीक है। सॉलिड से ज्यादा थी काइनेटिक एनर्जी, इसीलिए फ्री मूव कर रहे थे, ठीक है, और इसीलिए लिक्विड स्टेट में थे। बात समझ में आई? तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी किसकी, लिक्विड की। नेक्स्ट हम बात करें बच्चों किसके, गैसेस की। तो गैसेस के अंदर क्या होता है बच्चों, गैसेस जो होती हैं इसके अंदर देखो, ये इस टाइप से ये प्रेजेंट होती हैं। तो यहां पर गैसेस में अगर हम बात, बोथ शेप और वॉल्यूम नॉट फिक्स्ड, यहां पर दोनों ही क्या नहीं होते बच्चों, फिक्स्ड नहीं होते। गैसेस का अब आप देखो, गैसेस अगर आपने गैस सिलेंडर के अंदर डाल रखी है तो वो कंटेनर के उस सिलेंडर के शेप में रहेगी। जैसे ही आपने एनवायरमेंट है इस रूम के अंदर छोड़ दिया तो वो रूम का शेप ले लेगी, और वॉल्यूम भी कितना हो जाएगा बच्चों, रूम के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स क्या है, वेरी वीक, क्या होते हैं बच्चों, वेरी वीक होते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा वीक होने की वजह से अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा वीक होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है बच्चों, मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें बच्चों, यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, क्या होती है बच्चों, मैक्सिमम होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें इसमें, तो ये क्या है, फ्लो करते हैं बच्चों, ये क्या करते हैं, फ्लो शो करते हैं। हाईली कंप्रेसेबल होते हैं, हाईली कंप्रेसेबल होते हैं बच्चों। हाईली कंप्रेसेबल का मीनिंग क्या है, ये क्या है बच्चों, इनको हम प्रेशर लगा करके कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा CNG, जिसको हम बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उसको क्या है, कंप्रेस करके लिक्विड में चेंज करके गैस सिलेंडर के अंदर भर दिया जाता है। वैसे ही एक और गैस है LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो इन गैसों को इसी तरीके से क्या किया जाता है, कंप्रेस करके फिल किया जाता है। बात समझ में आई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इधर उधर भागते ही रहते हैं, ये शांति से बैठते ही नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं बैठते, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है इसलिए ये नहीं बैठते। अब हम बात करें बच्चों डेंसिटी, फ्लूइडिटी, ठीक है। तो उसकी अगर हम बात करें किसके अंदर, सॉलिड के अंदर, तो देखो बच्चों क्या होता है, यहाँ पर ये फ्लूइडिटी, ये डेंस होते हैं, इनकी डेंसिटी क्या होती है बच्चों, डेंसिटी
बहुत ज़्यादा, इनकी डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी क्या होगी बच्चों, डेंसिटी लेस देन सॉलिड, सॉलिड से क्या रहेगी, लेस रहेगी बच्चों, लेस देन सॉलिड, सॉलिड से कम रहेगी, ठीक है। और जो गैसेस हैं इनकी क्या रहेगी, वेरी लेस डेंस, ठीक है। इनके यानी कि ये क्या है, लाइटर होते हैं, ठीक है। ये जनरली कैसे होते हैं बच्चों, लाइटर होते हैं, ठीक है। फ्लूइडिटी ये भी शो कर देते हैं, हाईली कंप्रेसेबल होते हैं। तो ये क्या थे, कुछ प्रॉपर्टीज थी मैटर की, वैसे कंप्लीट प्रॉपर्टीज हो गई हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में लेटेंट हीट बच्चों। लेटेंट हीट क्या होती है एक्चुअल में, लेटेंट हीट की बात करेंगे पहले, फिर इंटर कन्वर्जन की बात करेंगे, किस टाइप से जो मेटल हैं वो क्या है एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होती हैं। जैसे हम बात करें, थोड़ा सा देख लो, ये सॉलिड लिक्विड में और लिक्विड सॉलिड में, तो इसको हम बोलते हैं बच्चों मेल्टिंग, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मेल्टिंग। और कब क्या करेंगे, हीट करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में। और इसको हीट करेंगे तो ये किस में, वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन, ठीक है। हीट करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, गैस में। और वापस से इसको अगर हमने क्या कर दिया बच्चों, कूल कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, ठीक है। और किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में। और जो लिक्विड है वो किस में चेंज हो जाएगा, अगर इसको हम क्या कर दें, फ्रीजिंग, ठीक है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, सॉलिड में, ठीक है। इस टाइप से हम क्या है नेक्स्ट क्लास में इनके इंटर कन्वर्जन की बात करेंगे एंड लेटेंट हीट वगैरह की बातें करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप कंप्लीट कर लीजिए। आई होप आपको बेटर तरीके से समझ में आया हो। तो आप कंटिन्यू रेगुलरिटी बनाकर रखें। अब आपको कंटिन्यूसली हर दिन एक लेक्चर मिलेगा, ठीक है, जिसमें आपको कंटिन्यूसली चैप्टर का सिलेबस होगा, ठीक है। मोस्टली जो एनसीईआरटी आपकी कवर रहेगी एंड लास्ट चैप्टर के लास्ट में आपको एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी मिलेगा, ठीक है। तो आप बढ़िया कंटिन्यूटी पूरे कंसंट्रेशन के साथ लेक्चर अटेंड करें। थैंक यू एवरीवन।